हेलो प्रिय विद्यार्थियों व मित्रों, मैं एसकेडी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नो योर हिस्ट्री में। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में प्रचलित आश्रम व्यवस्था के बारे में। प्राचीन भारतीय जीवन शैली की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उस समय के विद्वानों ने मानव जीवन की आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 खंडों में विभाजित किया था। 25-25 वर्षों के इन 4 कालखंडों को 4 आश्रमों का नाम दिया गया था। आश्रम व्यवस्था से ही जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष जुड़े हुए थे। सर्वप्रथम इन 4 आश्रमों का उल्लेख ज्वालोपनिषद में मिलता है। आश्रम व्यवस्था में नंबर 1 पर आता था ब्रह्मचर्य आश्रम। 0 से लेकर 25 वर्ष की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए रखा गया था। इसमें विद्या ग्रहण की जाती थी। इसकी शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी को राष्ट्र की ज्योति और देश का रक्षक बताया गया है। उपनयन को दूसरे जन्म की संज्ञा दी जाती थी। इसके बाद विद्यार्थी द्विज कहलाते थे। नंबर 2 पर आता था गृहस्थ आश्रम। 25 से 50 वर्ष की आयु को गृहस्थ आश्रम के लिए रखा गया था। इस आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया था। इसमें जीवन के 3 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ एवं काम की पूर्ति की जाती थी। इस आश्रम के द्वारा मनुष्य 3 ऋणों देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्ति पाता था। नंबर 3 पर आता था वानप्रस्थ आश्रम। 50 से 75 वर्ष की आयु को इस आश्रम के लिए रखा गया था। इस आश्रम में जीवन के 2 पुरुषार्थ धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति वनों में रहकर करने का प्रयास होता था, अर्थात इस आश्रम में मनुष्य द्वारा गृह त्याग कर दिया जाता था। नंबर 4 पर आता था संन्यास आश्रम। 75 से 100 वर्ष की आयु को इस आश्रम के लिए रखा गया था। इस आश्रम में यदि व्यक्ति 75 वर्ष की उम्र के बाद भी जीवित रहता तो सभी से संबंध तोड़कर सन्यासी बनकर जीवन के आखिरी लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में लग जाता था। धन्यवाद।